देखिए, बिहार के रैयतों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ चुका है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से कि अब कागजात देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और एक खुशखबरी का अपडेट है। पूरे जनता के लिए, पूरे पब्लिक के लिए, पूरे रैयत के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन इस अपडेट के बारे में हम आपको पूरा क्लियर डिटेल्स आपको बताएंगे, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। जितने भी लोग परेशान थे कागजात को लेकर के, अब कागजात के पीछे आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी का आदेश है। उस आदेश को हम लगा देंगे, स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जितने दिन से बहुत सारे लोग परेशान थे, अब जितने भी बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं, तो उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट है, यानी कि बिहार से बाहर है, कहीं भी है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, बम्बे, पंजाब, कहीं भी है, तो अब सर्वे को जो काम किया जा रहा है, सर्वे आपको रफ्तार पकड़ चुका है। और इसका स्टार्टिंग आपको पता है कि 8 तारीख से, यानी कि करीब करीब पिछले मंथ से 8 जून से आपका चालू करना था। ठीक है, तो 8 जून से आपका शुरू होने वाला है और आज है 8 जून, और पिछले महीने में इस अपडेट को निकाला गया था। तो 8 जून से वो भी आपको पता है कि कहां से चालू किया गया था, हम पिछले वीडियो में इसको बता चुके हैं। और आप लोग को उपस्थित रहना है या नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि सर अगर सर्वे अगर चालू होता है तो वहां पर प्लॉट पर हमें रहना है या नहीं रहना है। तो आपको स्पष्ट क्लियर कर दे कि आपको वहां पर प्रेजेंट रहना है। इसमें डिटेल्स में लिखा गया है कि हर रैयत को, हर जमींदार को अपने जमीन पर रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहते हैं तो परेशानी आ जाएगी। परेशानी क्या आएगी उसको हम बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी ऐसा क्यों बोले हैं कि क्या कागजात आपका हमेशा के लिए नहीं लगेगा या लगेगा, लेकिन कब लगेगा या नहीं लगेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है कि आखिर ऐसा आकर के प्रेस में, मीडिया में आकर के उन्होंने क्यों ट्वीट किया है कि आपको कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी कई सारे मंत्री आए, जैसे संजय सरावगी जी आए, विजय सिन्हा जी आए, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहले भी रह चुके हैं। तो ऐसा बयान आया था कि इससे कागजात अगर नहीं है, ऐसा कागजात, तो आप इस कागजात को जमा कर सकते हैं, ये कागजात नहीं है तो इसको जमा कर सकते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा में, अपवाद में आपको एक ऑप्शन दिया जाता था कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये चीज दिखा सकते हैं। लेकिन अब की बार में क्या है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, बट लगेगा। ऐसा मत समझिएगा कि आपके राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी आपको थोड़े दिन के लिए आश्वासन दे दिए हैं कि कागजात नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा। कब लगेगा यही चीज आपको समझना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो जहां होगा वहीं से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। अगर आपके पास खतियान है, दस्तावेज है, मोटेशन का पेपर है, रसीद है, या शुद्धि पत्र है, या एलपीसी है, इन सभी को लेकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि सर एलपीसी हम कैसे बनवाएं और एलपीसी का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी और अपर मुख्य सचिव जय सिंह का जो मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग के दौरान उन्होंने एक अपडेट जारी किया है कि अब रैयत को कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसमें स्पष्ट क्लियर लिखा है अपडेट में कि आप कागजात सर्वे के दौरान नहीं देंगे, बट नापी के दौरान देंगे। यानी कि कोई भी काम अगर नॉर्मल तरीके से किया जा रहा है, जैसे प्लॉटिंग की जा रही है, सीमांकन किया जा रहा है, या वंशावली बनवाई जा रही है, किसी भी तरीके के कुछ जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तो इस दौरान आपको कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब 100% क्लियर आपके जमीन का जब मापी होगा, उस मापी के दौरान आपको कागजात देना है। आपका प्रूफ दिखाना है कि आपके पास कौन सा प्रूफ है और ये प्रूफ आपको कहां से है और किस स्तर से इस जमीन पर आप विराजमान हैं। समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि फॉर्म भरते समय अगर नहीं देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, प्लॉटिंग की जा रही है उस समय अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किस्तवार का काम किया जा रहा है तो उस समय भी नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सीमांकन अगर किया जा रहा है तो उस समय भी। लेकिन अगर सही से जब फाइनल वेरिफिकेशन के समय जब मापी की जाएगी उस समय देना है।
सही मेजरमेंट जब होगा कि सही प्लॉट क्या है, कितना रकबा है, क्या कुछ है, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट को दिखाना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितना है और आपके प्लॉट पर कितना है। इसी चीज को सेटिस्फाइड होगा किस चीज से? आपके मन में होगा कि आखिर जो रकबा तैयार होगा वो हमारे खतियान से होगा या दस्तावेज से होगा या रसीद से होगा या मोटेशन पेपर से होगा या एलपीसी पेपर से होगा, है कि नहीं? तो चलिए इन पेपरों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जमीन किस स्तर से निर्धारित की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं खतियान को लेकर। खतियान अगर आपके पास है, जितने भी पैतृक संपत्ति वाले हैं, जितने भी खानदानी जमीन है, तो आपके पास खतियान होना अनिवार्य है। उसके बाद जितने जमीन रजिस्ट्री कराई गई है, नए तरीके से सिरे से खरीदी गई है, तो उसका केवाला आपके पास होना चाहिए, डीड होना चाहिए। उसका अगर मोटेशन पेपर है तो ठीक, अगर नहीं है तो उसके लिए कोई ज्यादा दबाव नहीं है। आपके पास रसीद भी है तो आप दिखा सकते हैं, शुद्धि पत्र भी है तो आप दिखा सकते हैं। अब बात आती है एलपीसी को लेकर, यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, एलपीसी जो आपका होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट होता है, यानी कि किस स्तर से, किस तरीके से आप इस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अपना इस पर अस्तित्व बनाए हुए हैं, इस पर बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, तो किस आधार पर रह रहे हैं, तो उस आधार को आपको दिखाना होगा। उसी को बोलते हैं एलपीसी, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ये बनता है, आप अगर बनवाते हैं तो बनवा सकते हैं, ये ऑफिस से आपका बन जाता है या ब्लॉक से या रजिस्ट्री ऑफिस से बनवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको डॉक्यूमेंट देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं देना है, देना है, बट समय, कुछ समय आपको दिया जा रहा है कि इस काम के बाद दीजिएगा। अभी फिलहाल अगर नहीं भी है तो कोई ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर पहले से अगर आप उपस्थित नहीं रहते हैं, पहले से डॉक्यूमेंट लेकर के रेडी नहीं रहते हैं, तो जब अगर आपकी मापी की जाएगी, ओरिजिनल 100% वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उस समय तत्काल आप कहां से निकालिएगा, क्योंकि कोई भी कागजात निकालने में समय लगता है। 3 से 4 मंथ आपका आपको देखने को मिला होगा, सुनने को भी मिला होगा, या आपके ऊपर पड़ा भी होगा कि जब आप खतियान निकालने जाते थे तो उस समय क्या होता था, समय लगता था और 2 से 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपए लगता भी था और आपका मिलता भी नहीं था। कब? जब संजय सरावगी जी उस समय मंत्री थे, जब दिलीप कुमार जायसवाल जी फर्स्ट बार में मंत्री बने थे, उसके बाद में विजय कुमार सिन्हा जी आए हैं। तो इस पीरियड में जब शुरू किया गया था, सर्वे शुरू किया गया था, तो उस समय में कहा गया था ना कि खतियान है तो खतियानी, आपको खतियान दिखाना पड़ेगा। उस समय इतना ना लूट घसोट मचा हुआ था कि पैसा को लूटा जा रहा था और गरीब जनता को परेशान किया जाता था, और 5 महीने के बाद भी नहीं मिल पाता था। दौड़ते दौड़ते चक्कर आ जाता था, व्यक्तियों को चप्पल खींच जाता था ऑफिस में दौड़ते दौड़ते, लेकिन पेपर नहीं मिलता था। तो पेपर आपको कहीं से ना कहीं से इकट्ठा करना है, व्यवस्था करना है, चाहे कहीं से आपके हो जाए, आपके पट्टी पट्टीदार अगर रखे हैं तो उनसे ले लीजिए, या ऑफिस से मिल जाता है तो ऑफिस से ले लीजिए, या प्रखंड से मिलता है तो प्रखंड से ले लीजिए, कहीं से रखिए। ये मंत्री का बयान पर आप लोग को नहीं रहना है कि कागजात नहीं देना है, क्योंकि मंत्री जी अपने चेयर को देखते हुए, अपने सरकार को देखते हुए, अपने मंत्रिमंडल को देखते हुए कि हमारा सरकार कैसे चलेगा और किस तरह का बयानबाजी हम करेंगे मीडिया में, जिससे जनता को मतलब तकलीफ भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो ये मंत्री हैं, समझ गए कि नहीं? तो नेता मंत्री का बात वही होता है, घुमा फिरा करके होता है कि लोगों को, जनता को फंसा करके रखे, सर्वे के काम में उलझा करके रखे, और इतना दिन से समझिए कि उलझे ही हैं, कोई काम आपका टाइम से नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को लेकर के आप लोग सतर्क रहें। अगर ये कहता है व्यक्ति, दिलीप कुमार जायसवाल जी अगर कहते हैं कि इस समय लगेगा, उस समय लगेगा, इस पर कोई बात नहीं, आपको अपडेट आपको रहना पड़ेगा, और जैसे कोई खबर आती है इसके बाद हम लेकर के उपस्थित रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।